नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री चैनल की रोजगार सीरीज में। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लाने का जिससे आपके स्किल्स आपकी सफलता में बदल सकें। दोस्तों, भारत अपने मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के मसालों के रंग, खुशबू और इसके जायके की वजह से पूरे विश्व में इसकी डिमांड है। तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम मसाला उद्योग में एंट्री करके अपने लिए एक बहुत ही अच्छा और सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, मसाला उद्योग में एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तो सीधा तरीका ये है कि आप थोक मार्केट से थोक में साबुत मसालों को खरीदें, फिर उनकी सफाई कराएं, उसके बाद उन मसालों को सुखाएं और सुखाने के बाद अपनी मसाला पिसाई मशीन से उनको पीसें। पीसने के बाद उनकी पैकिंग करें और पैकिंग के बाद उसको मार्केट में सेल करें। लेकिन इस तरीके से काम करने के कई नुकसान हैं। जैसे मसाले की पिसाई के लिए मशीनों को लगाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी और जगह के साथ साथ मशीनें भी बहुत महंगी आती हैं, इसलिए इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा। जब आप इतने बड़े पैमाने से काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा लेबर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि मसालों को सुखाना, उसकी सफाई करना और उसको पीसना, हर एक स्टेज पर लेबर की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और यदि आप मसाले की पिसाई के लिए छोटी मशीन लगाते हैं तो सबसे पहली तो कमी ये है कि उसका प्रोडक्शन कम होता है और दूसरी कमी ये है कि छोटी मशीन से मसाले पीसते समय मशीन्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं, इसलिए पिसे हुए मसालों की गुणवत्ता भी काफ़ी घट जाती है। और वहीं अगर आप बड़े साइज़ की मशीन लगा रहे हैं तो बड़े साइज़ की मशीन बहुत ही कॉस्टली आती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की आवश्यकता होगी। जैसे 6 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है बड़ी मशीन के लिए। लेकिन बड़ी मशीन मसालों को पीसते समय ही उनको ठंडा करती रहती है, इसलिए उस मशीन से पिसने वाले मसालों की गुणवत्ता बनी रहती है। यदि आप मसालों की पिसाई के लिए बड़े साइज़ का प्लांट लगाते हैं तो उसका खर्चा 10 से 15 लाख या हो सकता है इससे भी ज़्यादा है। हर व्यक्ति के लिए इतना बड़ा अमाउंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना संभव नहीं होता। अब मान लीजिए हमने इतनी बड़ी मशीन लगा भी दी, इतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हमारा पूरा ध्यान चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग की ओर कि हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, और इसलिए हमारा ध्यान हट जाता है प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी मशीन प्रोडक्ट तो तैयार कर सकती है पर सेल नहीं कर सकती। सेल के लिए मार्केटिंग आपको खुद करनी होगी, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ना की जाए तो फिर क्या किया जाए? तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में कहा है कि किस तरह उल्टे तरीके से सीधा काम किया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना मैन्युफैक्चरिंग किए स्पाइसेस का बिजनेस कैसे किया जाए। तो दोस्तों, उल्टे तरीके से सीधा बिजनेस करने की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग की जगह शुरुआत करेंगे स्पाइसेस की पैकिंग से। इस तरह बिजनेस शुरू करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और दूसरा आपका पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट की सेल पर होता है। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की ली जा सकती है। अगर अच्छी क्वालिटी की पैकिंग मशीन ली जाए तो आप ज़्यादातर सभी प्रकार के सूखे मसालों की पैकिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमें पिसे मसाले कहाँ से और कैसे मिलेंगे। तो कई बड़ी मसाला पिसाई फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बड़े साइज की मसाला पिसाई मशीन्स लगी हुई हैं, यानी पुलवाइज़र लगी हुई हैं। यहाँ से तैयार पिसे हुए मसालों की गुणवत्ता भी बनी रहती है, क्योंकि इन पुलवाइज़र मशीन्स में पिसाई के समय मसालों को ओवर हीट नहीं होने दिया जाता। यहाँ से हम पिसे मसाले थोक के रेट पर ले सकते हैं और अपनी पैकिंग और सेलिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर इन मसालों की पैकिंग का काम अपनी पैकिंग मशीन से वजन के अकॉर्डिंग किया जाता है। मसालों की पैकिंग करते समय पैकिंग मटेरियल की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल का आकर्षक होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से भी पैकिंग मटेरियल प्रिंट कराएं, अपनी प्रिंटिंग की डिज़ाइन अच्छे से सेट कराएं
और ध्यान रखें आपका ब्रांड नेम हाईलाइट होना चाहिए ताकि धीरे धीरे कस्टमर को आपका ब्रांड नेम याद हो जाए और आपकी सेल मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। पिसे मसालों के साथ साथ कुछ साबुत मसालों की भी पैकिंग की जानी चाहिए जिससे एक्स्ट्रा सेल हो सके और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके, जैसे जीरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, धनिया, गरम मसाला आदि। इनकी पैकिंग भी आप अपनी पैकिंग मशीन से आसानी से कर सकते हैं। साबुत मसालों को थोक की मसाला मंडी से बल्क में ख़रीदा जा सकता है, फिर इनको साफ़ कराकर सुखाकर पैक किया जाता है ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। पैकिंग के समय ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि आपको वजन के हिसाब से छोटे बड़े सभी तरह के पाउचेस तैयार करने होंगे जिससे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें खरीद सके। छोटे पाउच की डिमांड बड़े पाउच की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है, तो इसलिए छोटी पैकिंग पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मशीन्स के बारे में और मसालों के बारे में। तो दोस्तों स्पाइस पाउच पैकिंग मशीन देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ हम सबसे पहली मशीन देख रहे हैं। इसका प्राइस 1.5 लाख रुपीज़ है। 220 वोल्ट से ये ऑपरेट होती है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी कैपेसिटी 25 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के पैक रेडी करने की है। नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं हम। इसका प्राइस 2.5 लाख रुपीज़ है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये 35 to 40 पाउच पर मिनट रेडी कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसका काफ़ी कम है, 220 वोल्ट से चलती है ये मात्र। नेक्स्ट मशीन देखते हैं हम। इसका प्राइस 1.4 लाख रुपीज़ है। अगली मशीन देख लेते हैं हम। इसका प्राइस 2.25 लाख रुपीज़ है। इस मशीन की आप स्पीड सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज स्पीड है। फिलिंग टाइप आप इसमें सेट कर सकते हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको इसमें फिल करना है। रॉ मटेरियल फिल करने हैं, रॉ स्पाइसेस फिल करने हैं या फिर पिसे हुए मसाले आपको इसमें फिल करने हैं। डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। आप डीलर से कॉन्टैक्ट करके मशीन का और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगली मशीन देख रहे हैं हम। इसका प्राइस 2,20,000 रुपीज़ है। इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, 50 पाउच पर मिनट ये मशीन रेडी कर देती है। अगली मशीन देख लेते हैं हम। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसका प्राइस 1.9 लाख रुपीज़ है। अगली मशीन देखते हैं हम। इसका प्राइस 1,10,000 रुपये है। जिस तरह से जिस मशीन के प्राइस हैं, वर्किंग कैपेसिटी भी उस मशीन की उसी तरह की है। इसके अलावा स्पाइसेस को पैक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पैकिंग रोल की, तो इनके भी कुछ डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं जो कि प्रिंटेड पॉलीथीन आपको पैकिंग के लिए प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आप डीलर से कांटेक्ट करके अपनी फर्म के अकॉर्डिंग, अपने स्पाइसेस के अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइन रेडी करवा सकते हैं। कुछ के प्राइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको 199 रुपये पर किलोग्राम आपको ये पॉलीथीन रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 250 रुपये पर किलोग्राम। जैसे कि हम और देख लेते हैं 220 रुपये, 215 रुपये। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपको जैसे भी पॉलीथीन चाहिए, जैसा भी पॉलीथीन रोल चाहिए, आप पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके अपनी डिज़ाइन सेट करवा के उसी तरह के रोल प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ डीलर जो पिसे हुए मसाले प्रोवाइड कराते हैं, उनमें से कुछ के लिंक हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपको मसाले पिसे हुए देंगे और कुछ जॉब वर्क करते हैं, मतलब आपको उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना है और वो आपको मसाला पीस कर रेडी करके दे देंगे और उसका जो भी पीसने का चार्ज होगा वो आपसे ले लेंगे। इस साइट का लिंक और डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहाँ से पर्टिकुलर डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं, ये टर्मरिक पाउडर प्रोवाइड कराते हैं। डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ अवेलेबल है। चिली पाउडर भी प्रोवाइड कराते हैं, आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे डीलर हैं जो आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करा देंगे बल्क में। उसके अलावा आप कुछ रॉ स्पाइसेस पैक करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रॉ स्पाइसेस के डीलर्स का भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। रॉ स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, हर एक के अलग अलग रेट हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रॉ स्पाइसेस परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, बड़ी इलायची 550 रुपये किलो। यहाँ पे ब्लैक कार्डेमम सीड आपको 2000 रुपये पर किलोग्राम। ब्लैक पेपर आपको 700 रुपये पर किलोग्राम। आपको यहाँ पे सौंफ 125 रुपये पर किलोग्राम। लाल मिर्च 115 रुपये पर किलोग्राम। इमली 90 रुपये पर किलोग्राम। काली मिर्च 380 रुपये पर किलोग्राम। सूखी हुई हरी मिर्च 200 रुपये पर किलोग्राम। धनिया 90 रुपये पर किलोग्राम। जीरा 230 रुपये पर किलोग्राम।
बहुत सारे स्पाइसेस हैं, जैसा कि हम यहाँ देखते जा रहे हैं। आप पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके पर्टिकुलर स्पाइसेस बल्क में यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्पाइस पैकिंग बिजनेस को आप 2 लेबर की हेल्प से बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की जाए तो मात्र 1 किलोवाट के बिजली के कनेक्शन से आप इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मात्र 500 वर्ग फुट ढके हुए एरिया से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ये बिज़नेस आप चाहें तो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको FSSAI से फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बिजनेस आधार लाइसेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपको विशेष ध्यान अपने प्रोडक्ट की पैकिंग और मार्केटिंग पर देना होगा। आपकी पैकिंग जितनी ज़्यादा आकर्षक होगी, आपके प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपकी मार्केटिंग जितनी ज़्यादा होगी, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तैयार स्पाइसेस के पाउचेस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल के लिए आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट का सहारा ले सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि। और ऑफलाइन सेल के लिए आप मॉल्स, बड़े मेगा फूड स्टोर्स, थोक के किराना व्यापारी, रिटेल के किराना व्यापारी से संपर्क कर सकते हैं और अपने माल को थोक में वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक के बीच अपने प्रोडक्ट को लोकप्रिय करने के लिए आपको मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए आप होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट्स, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और अपने स्पाइसेस की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आपकी स्पाइसेस की एडवर्टाइजिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी, पब्लिक के बीच आपका ब्रांड उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। और पब्लिक के बीच आपका ब्रांड जितना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब साल 1.5 साल बाद मार्केट में जब आपकी ज़बरदस्त पकड़ बन जाए, आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड सारी टेक्निक्स आ जाएं, उसके बाद आप मसाले की पिसाई की यूनिट भी अपने यहाँ डाल सकते हैं और स्पाइसेस की पिसाई भी अपने यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इस बिज़नेस को बिना किसी भी तरह का नुकसान उठाए बड़ी ही आसानी से रन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस बिज़नेस से होने वाली बचत के बारे में। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को करके आप 10 से लेकर 20% तक की बचत बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और जब आपका काम पूरी तरह इस्टेब्लिश हो जाए तो आप महीने के लाखों क्या करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और अपने लिए एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लाइक्स हमारी टीम के जोश को डबल कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और आपको लगता है कि आपके किसी मित्र को, किसी हितैषी को इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले बिजनेस वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके अलावा आप अगला वीडियो किस बिजनेस से रिलेटेड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं के ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने का। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।